नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी में। बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म 2026 ऑनलाइन कैसे भरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आज से ही आपका फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग हो रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। कंप्लीट आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा, आपका रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन में फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कैसे अपलोड करना है, हाई स्कूल के रिजल्ट आपके पास होने चाहिए। बाकी मैं आपको इस वीडियो से बता दूंगा। आपका ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे खुला हुआ है। बिहार पॉलिटेक्निक के 2026 के फॉर्म को जो बच्चे भरना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देख कर ही फिर फॉर्म को फिलअप करेंगे। जी हाँ, बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हैं तो देखिए गलती ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देख के फिर उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। इनकेस फॉर्म भरते समय अगर कोई चीज समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा से आप देख के भी फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक के सभी बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों का हेल्प इस वीडियो से बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी कि आपके पास जान पहचान के जो भी लोग फॉर्म को भरना चाहते इस वीडियो को भेज देंगे। गूगल में सर्च करेंगे DCECE, पहली वेबसाइट आएगी। पहली वेबसाइट में ऑनलाइन पोर्टल में आप ये चीज खोज लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है। ऑनलाइन पोर्टल आप DCEC PEPM है ना, PEPM इस वाले ऑप्शंस पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर जब इस पोर्टल पे आ जाएंगे तो आपको सारी चीजें देखिए, फिर से रिपीट करता रहूं, इस वाले PEPM वाले पे जब क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा। इस पेज पे सारी चीजें बताया गया कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है ना। और अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको लॉगिन कर लेना है, क्योंकि दो चीजें होती हैं। एक होता है रजिस्ट्रेशन, एक बार जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया, इनकेस फॉर्म नहीं भर पाया, आप आराम से जब चाहे तब फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अलग है, फॉर्म भरने का अलग है ना। और आपको सबसे पहले इसके जो डिटेल्स है पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आप चीजें जान लीजिए। फॉर्म जो है कब से कब तक भरा जाएगा, एक बार रिपीट में कर देता हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे इसके पहले वाला वीडियोस नहीं देख पाए। देखिए, फॉर्म आपका 19 मार्च से फिलिंग है। जी हाँ, फॉर्म जो है प्यारे बच्चों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है वह 19 मार्च से लेकर, है ना, 19 मार्च से लेकर लास्ट डेट जो है, क्लोजिंग डेट जो है 21 अप्रैल तक है। जी हाँ, 21 तारीख तक रात तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। इस बीच में आप कभी भी चीजों को कर लीजिएगा। जो लास्ट डेट है पेमेंट का, वो भी आपको 22 तारीख तक पेमेंट का एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। 23 तारीख और 24 तारीख अप्रैल में 2 दिन एडिटिंग के लिए दिया गया है। वे बच्चे जो फॉर्म को सही से, है ना, नहीं भर पाए, इनकेस गलती होता है तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। डाउनलोड एडमिट कार्ड आपका 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप पहली बार अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। कहां पे क्लिक करना होगा प्यारे बच्चों, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो सब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो लॉगिन पे, फर्स्ट टाइम है तो न्यू रजिस्ट्रेशन, आप पूरा, है ना, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एडवर्टाइजिंग अभी मैंने सुबह दिखाया था यहाँ से भी ले सकते हैं, बट उसे कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ से पढ़ लीजिए सारी चीजें। फीस कितनी लगनी है मैं रिपीट कर दूं। फीस जो है बिहार पॉलिटेक्निक के जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जनरल के लिए, है ना, और ओबीसी के जो भी स्टूडेंट है उनका 750 रुपए लगेगा, अगर आप एक ग्रुप का फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप दो ग्रुप का यानी एक ग्रुप और भर रहे हैं, पीई के साथ साथ पीएम भी भर रहे हैं, तो 100 रुपया बढ़ जाएगा। एक ग्रुप और यानी कि 3 ग्रुप का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एक, यानी कि एक फॉर्म भर लिए। अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरना चाहें तो भी भर सकते हैं, 100 रुपया अधिक लगेगा। यहां तक क्लियर है सर? यूपी बोर्ड पे मैंने वीडियो बना दिया डियर स्टूडेंट, यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे भरे बाय रेशवा एकेडमी, यूट्यूब पे लगा के सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें एक ही फॉर्म भरना है, एक भरिए, आप दो भर सकते थे। फॉर्म को कैसे सेलेक्ट करना है, बस टिक करना होता है, लेकिन सही टिक नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले देखें क्या है इसके चीजें। और जो बच्चे SC ST के हैं या डिसेबल कोटा के, उनका 480 रुपया लगेगा, है ना। डिसेबल कोटा में अगर अनरिजर्व में कोई है उसका भी यही लगेगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फीस इतना लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे आपको मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करना है, सब कुछ यहाँ से पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद जब नीचे आएंगे, क्योंकि फोटो, सिग्नेचर, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ लगेगा, तो आप नीचे आ जाइए। सबसे नीचे आएंगे, इसको पढ़ लेना, मैं यही कहूंगा। फोटो की साइज क्या होगी सब कुछ आपसे मांग रहा है। आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे। जब सब कुछ पढ़ के आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे। आपका, है ना, कंसेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन, आपसे पूछेगा कि हम आपका नाम क्यों मांग रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ। आपके पिताजी का नाम क्यों मांग रहा है, आपकी मम्मी का नाम फॉर्म में क्यों मांगता है, डेट ऑफ बर्थ क्यों मांग रहा है, ये सारी चीजें। तो आप क्या करना है, चेक ऑल, यहाँ पे देखिए टिक करना है। एक एक करने से बढ़िया है ऑल एक साथ, तो एक साथ ऑल किया, देखिए सब टिक हो गया ना। आपको चेक ऑल पे क्लिक करके एग्री बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। एस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए नाम पूछना स्टार्ट कर दिया। आपका नाम क्या है, जैसे मैं अपना ही नाम भर देता हूँ, है ना।
मेरा नाम है अशोक कुमार मौर्य, है ना। आपके माताजी का नाम पूछेगा, है ना, भर देता हूँ। आपके पिताजी का नाम पूछेगा, है ना। आपका जन्म तिथि पूछेगा तो देता हूँ। जेंडर, यहाँ पे आप मेल हैं फीमेल हैं इसको भरेंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल भरेंगे। आइडेंटिटी आप अपने क्या देनी चाहते हैं उस पे, क्लास 10th का रोल नंबर, है ना, एज प्रिंटेड आउट एडमिट कार्ड, तो ये आप हमें लगाएंगे। और इसके साथ ही साथ क्लास 10th का रोल नंबर, है ना। अब आपके पास कांटेक्ट नंबर के लिए मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, है ना, जब मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी डाल देंगे। पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। पासवर्ड के लिए आप कैसे भरेंगे, तो पासवर्ड में बता, जैसे मेरा नाम है अशोक तो मैं अपना एक पहला लेटर कैपिटल ले लूँगा, बाकी इसके बाद स्मॉल ले लेता हूँ। इसके बाद @ वगैरह हैशटैग लेना चाहते हैं तो वो ले लेंगे, है ना। जैसे जो भी आपको पासवर्ड बनाना है आप इस तरह बनाएंगे। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और अल्फा न्यूमेरिक भी होना चाहिए। इन सबको मिला के आपका होना चाहिए पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बना लिया हूँ। चलिए हम बस बता रहे, आप अपने हिसाब से बनाएंगे। जो भी पासवर्ड भरेंगे दोनों बार सेम चीज भरना पड़ेगा, तो मैं ठीक है रिपीट करेंगे, दोबारा से पासवर्ड वही भरेंगे जो अभी आपने भरा है। फिर आपको सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दिया होगा इसको फिल कर देंगे। इसको भरने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, यस बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ये चीज क्या हो गया, अगला स्टेप आ गया। अगर आप कोई चीज छूटेंगे या बढ़िया से नहीं भरेंगे तो रुक जाएगा। अगला स्टेप आ गया प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए, है ना। अगर आप चाहे तो अभी भी एडिट बटन पे करके एडिट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाएंगे, है ना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे अगर आपको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ी है तो आप अभी भी एडिट कर सकते हैं। हमारा सब कुछ सही है, सबमिट एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी दे दिया है, ईमेल आईडी पे ओटीपी दे दिया है। तो हम यहाँ से ओटीपी को क्या करेंगे, भरना पड़ेगा, है ना। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। हम देखते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे क्या ओटीपी आया है और इसको हाँ भर देते हैं। तो हम अपना ओटीपी भर देते हैं। मोबाइल नंबर का भी ओटीपी भर सकते हैं और चाहे तो ईमेल आईडी का भी भर सकते हैं। ईमेल आईडी पे जो यहाँ पे ये कैप्चा भर के वेरीफाई एंड सबमिट पे कर देंगे। अगर आप सब कुछ सही भरेंगे, अगर आप सब कुछ सही भरेंगे तो आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर को नोट कर लीजिए, आप चाहिए तो तुरंत इसका फोटो खींच लीजिएगा, है ना, ताकि हमें आगे चल के याद रहे, राइट, हमें आगे चल के याद रहे, इसको नोट कर लेना। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अकाउंट डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन। अब आपको 2 दिन 4 दिन जब भी चाहे, आप जितनी बार, जब तक एडमिशन नहीं होगा यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको काम देगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है तो भी इसी से होगा, रिजल्ट निकालना है तो भी इसी से होगा, और एडमिशन लेना है तो भी यही नंबर से होगा। चलिए हम क्लिक टू लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भर के आपको लॉगिन करके दिखाता हूं, है ना। एक चीज मैं आपको दिखा दूं, अगर आपका मान लीजिए बाद में भर रहे हैं तो सेम वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे जो लॉगिन वाला है ना सेम वही चीज है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया ना, अब इसकी काम नहीं है। अब जब भी दोबारा हम मोबाइल खोलेंगे लैपटॉप खोलेंगे तो आप क्लिक हियर फॉर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, वही चीज खुलेगा जो अभी देखिए खुला था, है ना। तो आपको वहां से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर इसीलिए मैंने फोटो लिया था क्योंकि यहाँ पे बार बार मांगेगा। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अभी जो फोटो लिया था, है ना, भर देता हूँ। आप अपना पासवर्ड जो बनाए थे वही पासवर्ड भरेंगे ताकि अच्छे से हो पाए। कैप्चा को भरेंगे एंड इसके बाद साइन इन पे अगर सही भरेंगे तो आपको ओटीपी देगा। ओटीपी आप जिस पे लेना चाहते हैं, बिना ओटीपी के कोई आपके फॉर्म में लॉगिन नहीं करेगा, है ना। तो हम अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे जिसमें चाहे ले सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट करता हूं और सेंड ओटीपी। जब मैं मोबाइल नंबर भेजूंगा तो मेरे मोबाइल के नंबर का आगे का कुछ डिजिट और लास्ट का 3 डिजिट दे देगा, वहां से हम ओटीपी यहाँ पे भर देंगे। चलिए तो मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है और मैं यहाँ पे ओटीपी इंटर करता हूँ। ओटीपी भर के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यह क्या है, अब आपको बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन फॉर्म ये आ जाएगा। ये तो आपने कर ही लिया है, एक बार फिर से चेक ऑल पे क्लिक कर देते हैं, है ना। ये चेक ऑल पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ये चीजें देखिए नीचे का टिक हो गया ना। अब आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे करके यस करेंगे। इसके बाद आपको फॉर्म खुल जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप जो जो चीजें देखिए, हमने कंसर्न डिटेल भर दिया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब अप्लाई करेंगे, पर्सनल डिटेल भरेंगे, है ना, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरेंगे, एजुकेशनल अपलोड करेंगे, है ना, फोटो सिग्नेचर, प्रीव्यू और फाइनल पेमेंट। जब तक आपका पेमेंट नहीं होगा तब तक आपका प्रिंट आउट नहीं लिखा होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए नीचे जो स्टेप रहा होगा यहाँ से अप्लाई करते रहेंगे, वो अपने आप अगला स्टेप पे लेकर आएगा। रजिस्ट्रेशन में जो मैं कह रहा था कि आप किस ग्रुप के फॉर्म भर रहे हैं, यहीं पे देखिए लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई फॉर ग्रुप। हमने क्या बताया था, किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना है, 3 साल की पॉलिटेक्निक सबसे बेस्ट होती है, तो आपको पी वाले पे टिक करना पड़ेगा, है ना। टिक करेंगे तो एक फॉर्म ले लेगा। अगर आप 2 फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोनों पे टिक कर देंगे, है ना। आप चाहे तो पीई के साथ पीएमएम भी भर सकते हैं, पैरामेडिकल हाई स्कूल लेवल का भर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पीई का मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीएम का मतलब होता है पैरामेडिकल, पीएमएम का मतलब होता है पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। इंजीनियरिंग में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो वह पीई वाले पे क्लिक करेगा। चलिए हम पीई वाले पे क्लिक करके अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस ग्रुप के लिए फॉर्म भरना है। देखिए मैंने सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट हो गया। जितना सेलेक्ट करेंगे उतना फीस बढ़ेगा। एक सेलेक्ट करेंगे तो 650, 2 सेलेक्ट करेंगे तो 750, तीनों सेलेक्ट कर देंगे तो 850। लेकिन तीनों क्यों करेंगे, आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो पीई पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपसे डिटेल पूछेगा, डिटेल मैंने यहाँ पे भरा हुआ है, मेरा कुछ डिटेल दिखा रहा है ना। और कह रहा है कि क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो हम कहेंगे यश। अपने आवासीय योग्यता का चयन करें, है ना, तो माता पिता है ना मूल निवासी है, हमें यस करेंगे। कोटि कैटेगरी क्या है, हमारे कैटेगरी जैसे कि ओबीसी है तो बैकवर्ड क्लास में सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल वाले जनरल में करेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस में करेंगे। ये बहुत जरूरी है, मैं फिर से कहूं, यहीं से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप अनरिजर्व हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे, एससी है तो ये, एसटी है तो ये, बैकवर्ड क्लास है तो ये, और ईबीसी है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है तो ये। और जनरल में अगर देखिए ये ईडब्ल्यूएस, अगर कोई बच्चा जनरल का है और उसके पास ईडब्ल्यूएस है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, 10% अलग से छूट मिलेगा। हर कैटेगरी का छूट अलग है, एसटी का अलग है, बीसी कैटेगरी का अलग है, ईबीसी कैटेगरी का अलग है। तो आपका जो भी है ये मेन है, ये अभी दिखाएंगे तभी एडमिशन के समय आपको छूट मिलेगा। दूसरा मत भर देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जिसके पास जो रहेगा वो भरेगा। चलिए मैं बीसी कैटेगरी भर देता हूं, है ना। कंफर्म करेंगे, फिर से रिपीट वही चीज बीसी भर देंगे, है ना। सब कैटेगरी डिटेल्स, तो सब कैटेगरी में क्या है, क्या आप डिसेबल कोटा के हैं, तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, तो नो करेंगे। कह रहा है कि देखिए फिर से, क्या आप डिसेबल को भाई कोई विकलांग है तो यहाँ पे यस करेगा, जो भी बच्चा विकलांग है या उसके पास सर्टिफिकेट है डिसेबल कोटा का तो यहाँ पे यस करेगा, हम लोग को उसकी जरूरत नहीं है तो नो कर देते हैं, है ना। इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन भरेंगे, क्या आप सर्विसमैन कोटा, है ना, सर्विस SMQ बोलते हैं, सर्विसमैन कोटा है तो यस, और नहीं है तो नो। आपके घर में कोई सर्विस दिया हुआ है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो। क्या आपके परिवार के माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, तो हम कहेंगे हाँ, तो इसको यस करेंगे, है ना। योग्यता, परीक्षा में उत्तीर्ण अवस्थित होने वाले जिला डिस्ट्रिक्ट का नाम, है ना, पासिंग या अपियरिंग। देखिए ये जो बच्चे इस बार 10वीं का पेपर दिए हैं वो अपियरिंग में फॉर्म भरेंगे, वो अपियरिंग में फॉर्म भरेंगे, है ना, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे भर देते हैं, ये बहुत मेन है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, तो हमने किस जिला से पास किया है, तो पटना, तो मैं पटना अपना डाल दूंगा कि पटना। आप अपने जिला का जिस कॉलेज आपका जिस जिला में है ना। योग्यता, परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाली संस्था, जिला का नाम। आपका घर कहाँ है ये मतलब नहीं है, आप किस जिला से, आपके रिजल्ट पे लिखा होगा, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा किस कहाँ से आपने पढ़ा है, ठीक है। मैंने पटना से है तो पटना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पहचान चिन्ह कुछ देना चाहते हैं कि भैया मेरे गाल पे तिल है, मेरे हाथ पे तिल है, मेरा इधर है, तो वो आप दे सकते हैं, है ना। तो उसको लिख देंगे, जो भी आपका एक आइडेंटिफिकेशन मांगता है ना, ये रेयर केस के लिए यूज होता है ना। मैं लिख देता हूँ स्मॉल मोल ऑन राइट चीक, मतलब कि एक छोटा सा तिल सीधे वाले गाल पे, है ना, राइट वाले गाल पे। तो आप अपना लिखिएगा, मैं एक रेंडमली बता रहा हूँ, है ना। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे करके यस करेंगे, और इसके बाद आपसे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, है ना। तो एड्रेस भर दीजिए, लोकेलिटी आप भरना चाहे तो भरिए, और नहीं भरना चाहते हैं तो मत भरिए, है ना। सिटी, पोस्ट ऑफिस, कंट्री इंडिया है तो इंडिया भरेंगे, स्टेट हमारा बिहार है तो बिहार भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसको भरेंगे, है ना, पटना है आप अपना भरेंगे, है ना। जो भी डिटेल्स मांग रहा है वही भरेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, है ना। तो हम अपना पिन कोड भर देते हैं, आप लोग अपना भरेंगे, है ना। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आप कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चलिए मैं एक नंबर और दे देता हूँ। अल्टरनेट ईमेल आईडी मैं नहीं देना चाहता हूँ, नहीं दूंगा। सेम एड्रेस आपका, है ना, परमानेंट एड्रेस और ईमेल, है ना, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस। कुछ बच्चे क्या होते हैं, रहते कहीं और हैं और उनके आधार पे एड्रेस कहीं होता है, आप दोनों एक ही कर देंगे, सेम कर देंगे, तो ऊपर वाला उठा के नीचे ले लेगा, है ना, ठीक है, राइट। जब ये क्लिक कर देंगे तो नीचे वाला ऑप्शन हट जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यस बटन पे क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस ले लिया। अब इसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मतलब कि आपका एड्रेस क्या है ये ले लिए। अब क्या ले रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशनल डिटेल पूछेगा कि आप पासिंग स्टेटस क्या है, 10th का पूछ रहा है तो 10th से मतलब है 10th हम पास कर चुके हैं तो पास लिखेंगे, किस साल में पास किए हैं, अगर 2000 मान लेते हैं कि हमने 2000
25 में पास किया है, 23 में किया है, 20 में किया, जिसमें आप उसमें लिख देंगे किस बोर्ड से किए हैं, किस बोर्ड से किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना, काउंसिल ऑफ द इंडियन, ठीक है, बिहार आपका जिस बोर्ड से है, सीबीएसई वाले सीबीएसई लिखेंगे, सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट, है ना, इंस्टीट्यूट नेम डाल देता हूँ। रिजल्ट मोड क्या है आपका, परसेंटेज था कि सीजीपीए था, हमारा परसेंटेज था तो हम परसेंटेज पे डाल देंगे, मैक्सिमम नंबर कितना था वो डाल देंगे, उसमें से आपने कितना पाया है ना, तो मैं उतना डाल देंगे। आप जिसे डालेंगे, आप देखिए आपने कितने नंबर में कितना नंबर, मैक्सिमम कितना नंबर का था आपका एग्जाम, कितने नंबर पाए हैं वो कर देंगे, बाहर कहीं क्लिक करेंगे आपका परसेंटेज उठा लेगा, ये अपने आप उठाएगा, यहाँ पे नहीं भरना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका ये पेज भी भर गया। अब इसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यहीं पे बच्चे फंसते हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करोगे तो आपके एडमिट कार्ड पे छप के कैसे आएगा, पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए, सरकारी कॉलेज पाना के लिए एकदम जानकारी जरूरी है ना। तो मैं अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करूंगा, और फोटो एंड सिग्नेचर की साइज क्या होगी, 5 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना देखिए सबसे पहले क्या अपना फोटो अपलोड करेंगे, इधर सिग्नेचर, तो फोटो वाले पे चूज फाइल क्लिक करते हैं, और हमारा पहले से फोटो सिग्नेचर पहले से बना के रखा करिए, है ना। इसमें क्या किए हैं, अरे वाह, इस बार ले लिया यार, वही फोटो इस बार देखिए ले लिया, है ना, इस बार ले लिया। तो अगर आप इसको एडिट करना है तो एडिट, नहीं तो देखिए फाइल करने में इस्तेमाल रखा गया है तो भी लिख दिया है ना, लॉग आउट करने के बाद भी ले लिया, या वही फोटो फिर से ले लिया, हमारा तीनों चीज कंप्लीट हो गया है। आइए सिग्नेचर में एक बार ट्राई कर लेते, कम से कम एक भी तो हो, है फोटो तो मान ली बदल दिया जाए, हाँ सिग्नेचर ले लिया यार इस बार, उसका बैकग्राउंड का कलर ना थोड़ा और बदल के, रुके रहिए, अच्छा 1 मिनट, फोटो ले लिया, फोटो का नाम सही है, सॉरी सिग्नेचर का अपलोड लिख दिया भाई, मेहनत कार्य हो गया। और आपने देखा फोटो अपलोडेड हो गया, सिग्नेचर अपलोडेड हो गया, और ये हो गया। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, लाइव फोटो लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लाइव फोटो लेना पड़ेगा, लाइव फोटोग्राफ, है ना, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो आप मोबाइल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, है ना, और लाइव फोटो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्यूआर को अपने मोबाइल से सेलेक्ट करेंगे, कह रहा है स्कैन करिए इस क्यूआर को, है ना, स्कैन करके क्या करिए, अपने फोटो को रियल टाइम पे अपलोड करिए। चलिए तो हम लोग एक बार लाइव फोटो अपलोड करेंगे, इस क्यूआर को स्कैन करके हमें क्या करना पड़ेगा, लाइव फोटो। तो मोबाइल अपना खोलेंगे, गूगल लेंस खोल देंगे, गूगल लेंस से इस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो एक वेबसाइट ले जाएगा, एक वेबसाइट पे आपको मोबाइल से ही अलाउ करके, है ना, जो भी फॉर्म भरवा रहे होंगे कैंडिडेट, अगर आप ही हैं तो अपना ही फोटो लेंगे, और दूसरा कोई है तो उनका फोटो लेंगे। चलिए हम लोग फोटो लाइव ले लेते हैं, 1 मिनट, नहीं रुक रही, और अपलोड, देखिए यहाँ से अपलोड करेंगे और सक्सेसफुल दिखा देगा, और अपलोड सक्सेसफुल यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ से हम फैच फाइल करेंगे जो अपलोड हुआ है कि क्या हुआ है कि नहीं, तो फैच पे करना पड़ेगा। फैच करेंगे तो देखिए अभी ये फोटो हुआ है, आप चाहे तो क्रॉप वगैरह करेंगे, हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, सेव कर देंगे, और फॉर्म हमारा फोटो वाला जो है बहुत ही कठिनाई से फाइनली हो गया है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तब आगे आ जाएंगे, अगला स्टेप आ जाएगा, आपका पूरा फॉर्म भरा गया है। अब इसमें सारा डिटेल्स पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नीचे आ जाएंगे, आपका फोटो सिग्नेचर सब कुछ हो जाएगा। आई डिक्लेरेशन पे टिक बटन पे क्लिक करके सबमिट एंड प्रोसीड पेमेंट, फाइनल पेमेंट पे आ जाएंगे। हालांकि ये कार्य 2 मिनट का था, सही से ये सॉफ्टवेयर नहीं चल पा रहा होगा, या जो भी तो दिक्कतें या टाइम बढ़ी। अब आपका सब कुछ हो गया, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट कितना लेगा, पेमेंट कितना लगेगा, 750 रुपए एक ग्रुप का है। आप ऑनलाइन ऑप्शंस पे क्लिक करके पे नाउ करेंगे, पे नाउ करेंगे तो आप कोई भी माध्यम सेलेक्ट करके पेमेंट को क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, क्यूआर से कर सकते हैं, जिससे कर सकते हैं नेट, तो आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है, पेमेंट आप कर लेंगे, क्यूआर पेमेंट करना चाहते हैं क्यूआर पे कर देंगे। जैसे ही पेमेंट कर देंगे आपका फाइनली फॉर्म फिलअप हो जाएगा। एक चीज समझ में आई कि फॉर्म जो है आपका यहाँ से फिलअप हो जाएगा। क्या दिक्कतें आ रही थी, दिक्कतें सिर्फ एक ही है, फोटो और सिग्नेचर। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, बिहार पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है बच्चों, बिहार पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर हिंदी में और अंग्रेजी में, और लाइव फोटो। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने अपलोड करा के आपको दिखा दी, बता दी। तो इस तरीके से आपका फॉर्म भर सकते हैं। कभी कभी अगर टाइम लेता है तो परेशान नहीं होना है, लॉग आउट करके लॉगिन करके फिर से करेंगे, या फाइल को थोड़ा नाम है ना सब स्मॉल में लिखिए। पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया कि क्या चीज दिक्कतें हो सकती है। इसका मैं डिटेल एक वीडियो और दे दूंगा, अगर किसी को देखना होगा तो छोटा वाला वीडियो भी देख सकता है। यहाँ पे चीजें जो हैं सिर्फ फोटो में और सिग्नेचर में प्रॉब्लम दे सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभी टेक्निकल चीजें है ना, तो हो सकता है। फॉर्म भरना ही सब कुछ नहीं है, फॉर्म भरना ही सब कुछ नहीं है, परीक्षा पास करना सब कुछ है।
परीक्षा पास करने के लिए आप चाहते हैं कि कम पैसे में हमारा नाम लिखवा जाए, आपके पिताजी का ज्यादा पैसा ना लगे, इसलिए पढ़िए। एक किताब खरीद लीजिए मार्केट से, कोई भी किताब लीजिए, सब किताब अच्छे होते हैं, कोई किताब खराब नहीं है। किताब लीजिए, फॉर्म भरिए, पढ़ाई शुरू करिए। इसके लिए आपको अगर बहुत अच्छा पढ़ना है, नया बैच पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, तो आपको पता है न्यू बैच भी हम पढ़ा रहे हैं। न्यू बैच आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? चैप्टर 1 से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है रेशवा एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो आप ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी अपने फॉर्म को फिल कर देंगे, है ना। ये मोबाइल नंबर है। आपको कोई जानकारी चाहिए कि हाँ सर मुझे भी आपके यहाँ से तैयारी करनी है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में लगातार 6 वर्षों से रैंक 1 देने वाली एकमात्र कोचिंग है रेशवा एकेडमी, जो सबसे बेहतर पढ़ाएगी भी, सबसे बेहतर रिजल्ट भी दे रही है। आज रात तक जो बच्चे जुड़ जा रहे हैं, 1499 वाला कोर्स उनको कितने में मिल रहा है? मात्र और मात्र 399 में मिल रहा है। फुल कोर्स मिलेगा इसमें, एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो फाइनली सारी चीजें हो गई। हाँ, अगर कोई दूसरे स्टेट का है तो फॉर्म नहीं भरेंगे, बिहार वाले बच्चे भरे जिसके पास बिहार का निवास हो। अगर आप दूसरे राज्य के भी हैं, आपका निवास है बिहार का, तो आप भर सकते हैं। सर और एवरीवन, अगर कोई दूसरे स्टेट से दिया है 10th एंड 12th एग्जाम, लेकिन वो बिहार का निवासी है, जी बिल्कुल भर सकता है। आप अगर बिहार के निवासी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, भर सकते हैं। पढ़ाई कीजिए बढ़िया। लगातार यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चल रही है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप का फ्री का ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ। एक बार कमेंट्स को चेक करिएगा, कमेंट्स में मैं पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मिलेंगे नए वीडियो में लाइव क्लासेस के द्वारा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और कौन कौन फॉर्म भरने जा रहा है कमेंट्स करके बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।